वेलकम एवरीवन। मीना कुमारी के रॉयल इन्वेस्ट चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम अपने देश के नागरिक हैं और हमारे देश की गवर्नमेंट कौन सा प्रोजेक्ट पास कर रही है, कौन सा प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और उस प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट पास हो रहा है। तो ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा जीएसटी होता है, जो हमारा महंगाई से के थ्रू जो हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, या फिर जो भी हमारे ऊपर टैक्सेस लगते हैं उनसे जो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, उसी से हमारे देश के सभी काम किए जाते हैं, सभी प्रोजेक्ट उन्हीं से पास किए जाते हैं, सभी बजट वहीं से निकाला जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में जानना हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे पैसे से आखिर हमारे देश में क्या क्या काम किए जा रहे हैं और उन कामों से आज हमारा देश कितनी ऊंचाइयों पर जा रहा है। तो यही हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बात करते हैं कि भारत ने मिशन समुद्रयान शुरू किया है, जिसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। चंद्रमा पर सफल मिशन के बाद भारत अब 600 मीटर पानी के नीचे गोता लगाने के लिए तैयार है। बता दें कि ये भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी है, जो भारत का स्वदेशी मिशन है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भारत का अपना मिशन है। ये किसी भी देश के साथ में इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है किसी को भी, और ये हमारा स्वदेशी यानी हमारे भारत का खुद का मिशन है, हमारी गवर्नमेंट के थ्रू। तो भारत ने क्यों शुरू किया ये मिशन और इस मिशन का उद्देश्य क्या है और भारत को इससे क्या फ़ायदा होने वाले हैं, तो जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम भारत के स्वदेशी मिशन समुद्रयान के प्रोजेक्ट मत्स्य 6000 के बारे में पूरी गहराई से बात करेंगे। चीन और अमेरिका जैसे विकसित देशों की तरह अब भारत भी समुद्र के अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करेगा और उस पर रिसर्च करेगा। आसमान में इतिहास रचने के बाद अब भारत समुद्र की गहराई और उसमें छुपे संसाधनों का पता लगाने के लिए पहला समुद्री मिशन शुरू करने वाला है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत जल्दी अपने पहले महासागर मिशन मानव युक्त पनडुब्बी, यानी कि ऐसी पनडुब्बी जिसमें इंसान को गहरे समुद्र में भेजा जा रहा है, ये पनडुब्बी 3 लोगों को समुद्र की 6000 फीट गहराई तक लेकर जाएगी। यह पनडुब्बी का नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। इसका पहला परीक्षण मार्च 2024 में पूरा हो चुका है। इसका मतलब कि 2026 तक यह पनडुब्बी 3 लोगों को समुद्र में 6000 फीट गहराई तक लेकर जाएगी। ये भारत सरकार का पहला ऐसा मिशन है जिसमें भारत को समुद्र की गहराई में जाना शामिल है, मानव को। यानी कि अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उसमें या तो एस्ट्रोलॉज जो हमारे अंतरिक्ष यान में गई उनको पहले रेडी किया जाता था, एस्ट्रोलॉज तो उनको भेजा गया। उसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट हुए उसमें गवर्नमेंट ने वो प्रोजेक्ट पर एक टीम लगाई जो कि एजुकेटेड होती थी, उसके लिए उसका परीक्षण पहले से ही चलता है। बट ये जो भारत ने अपना स्वदेशी मिशन मत्स्य 6000 बनाया है, इसमें सिर्फ 3 लोगों के लिए ऐसी पनडुब्बी बनाई है जिसमें वो बैठ कर के समुद्र की नीचे की गहराई 6000 फीट तक जाएंगे। और इस मिशन का मकसद गहरे समुद्र में छिपे संसाधनों जैसे जैव विविधता पर रिसर्च करना है। फिलहाल इस मिशन पर चेन्नई का राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान काम कर रहा है। समुद्र की गहराई में 3 लोगों को भेजने के लिए जिस वाहन का प्रयोग किया जा रहा है उसे मत्स्य 6000 का नाम दिया गया है। ये हम सब जानते हैं कि समुद्र के नीचे छुपी ब्लू वेल्थ के बारे में जानना कितना इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने लगातार 2021-2022 में स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में डीप ओशियन मिशन यानी कि गहन समुद्र अभियान की महत्वता का जिक्र किया था। अगर बात करें कि ब्लू इकोनॉमी किसी भी देश के लिए क्यों ज़रूरी होती है, तो भारत हो या फिर अमेरिका, उसके लिए वहाँ की ब्लू इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ब्लू इकोनॉमी को देश के जीडीपी में करीब करीब 4% का योगदान है। ब्लू एकेडमी पूरी दुनिया के लिए कितने इम्पोर्टेंस है, ये इसी बात से पता चलता है कि विश्व व्यापार का 80% व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है।
अगर ग्लोबली बात करें तो पूरी दुनिया की 40% आबादी समुद्री तटों के किनारे ही रहती है। साथ ही दुनिया के 3 अरब से ज़्यादा लोग अपनी आजीविका के लिए महासागरों का उपयोग करते हैं। इसीलिए इस मिशन को पूरा करने के लिए 6000 करोड़ का बजट बनाया गया है। इसका उद्देश्य समुद्र में छिपे कोबाल्ट, मैग्नीज और निकेल जैसी कीमती धातुओं को निकालना है और खनिजों की तलाश करना है। ये भारत का स्वदेशी प्रोजेक्ट है। इसे बनाने में टाइटेनियम इलाइका का इस्तेमाल किया गया है। इसका रेडियस 2.1 मीटर है। यह 12 से 16 घंटे के लिए 3 इंसानों को समुद्री गहराई में लेकर जाएगा। इसमें 96 घंटे तक पर्याप्त ऑक्सीजन सिस्टम होगा। इसका वज़न 25 टन, लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। और भारत भी चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और रूस के साथ इस प्रोजेक्ट में बराबरी की कगार पर होगा। अभी तक ये जो समुद्री मिशन था सभी देशों में था, दूसरे में, लेकिन हमारे भारत में नहीं था। लेकिन अब ये भारत में भी पॉसिबल होगा और हमारी गवर्नमेंट ने हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इस मिशन को शुरू करवा दिया है पिछले साल ही, और उम्मीद है कि 2026 में ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कहती हूँ कि सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने कहा, हम अपने भारत के नागरिक हैं और जो हमारा टैक्सेस होता है उसी से ये सारे बजट पास होते हैं। जो भी जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे फ्लाईओवर होते हैं या कोई केएमपीज़ होता है या फिर जितने भी पूरे डिजिटली तौर पर जितने भी काम किए जाते हैं, वो सभी इसी हमारे टैक्सेस से निकल कर के उनका बजट बनाया जाता है। तो हमारे लिए जानना ये ज़रूरी होता है कि आखिर हमारा पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है। आज आप देखेंगे इतने सारे चाहे सड़कें हों, चाहे बसेस हों, चाहे कोई बहुत सारी फैसिलिटीज़ को लेकर के गांव या शहर तक भी बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो ये सब पॉसिबल हुआ है कि आज हम बोलते हैं जो महंगाई बढ़ गई है, तो उसका भी एक रीज़न है जो कि बहुत सॉलिड रीज़न है और एग्जैक्ट रीज़न है। तो इसलिए हमें चीज़ों के बारे में जानना, ऐसा नहीं कि हम ऑन पैसिव करें तो ऑन पैसिव पर ही सिर्फ हम अपनी नज़रें बनाए रखें। नज़रें बनानी है, लेकिन हमें ऑलराउंडर होना है कि सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, हमारे आसपास के माहौल में क्या हो रहा है। भले ही हम उसमें इंटरफेयर ना करें, लेकिन अपने माइंड को ग्रो करना और चीज़ों के बारे में जानना, ये हमारी खुद की एक हम जिसे बोल सकते हैं कि हमारी एक कैपेसिटी होती है, हमारी एक एक्टिविटी होती है कि हम कितने एक्टिव हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है कि हमारी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा अपना स्वदेशी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल किया है जिससे कि हम बाकी सभी और देशों के बराबरी का मुकाबला कर रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।